Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Skill of Mathematics Series Grade 5. The unit is 12. The title of unit 12 is Quadrilaterals. जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 12.1 पे. हमने एक्सरसाइज 12.1 करनी है. तो इसमें जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 वो दे रहा है, वो कह रहा है क्लासीफाई ईच क्वाड्रेटल बाय गिविंग द नेम दैट डिस्क्राइब बेस्ट. कहता है कि इसको क्लासीफाई करें और इनका नाम दें जो कि इनके लिए बेस्ट हो. देखें, जो हमारी सबसे पहले डायग्राम है ये हमें किसका रिप्रेजेंट कर रही है? ये स्क्वायर के लिए. इसका मतलब क्या लिख देंगे? स्क्वायर. जो हमारे सेकंड वाला डायग्राम है ये किसकी है? रेक्टेंगल की है. जो ये वाली है हमारी थर्ड वन, ये किसकी है? काइट. और ये किसकी है? ट्राइपीजियम. ये चारों इनको शो कर रही है. इनको हम पिछले लेक्चर में भी जाकर देख सकते हैं इनको कौन सी हैं. लेट्स सपोज ये देखें, ये देखें ये काइट की हमने पढ़ी थी और ये हमने ट्राइपीजियम की हमने पढ़ी थी. ये देखें ट्राइपीजियम. और ये जो है हमने रेक्टेंगल की पढ़ी थी. ये देखें, और जो फर्स्ट वन है वो हमने किसकी पढ़ी थी? स्क्वायर की. तो इनके नाम इधर हमने ये मेंशन किए हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कह रहा है यूज फिगर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कहता है फिगर को इस्तेमाल करते हुए आप हमें आंसर दें. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रेटल इन फिगर DEFL. तो DEFL, तो देखें ये किस शेप की बन रही है? ये हमारे पास क्या बन रही है? ट्राइपीजियम. तो ये हमारा पहला क्या बन रहा है? ट्राइपीजियम. दूसरे में हम देख लेते हैं. वो कह रहा है व्हाट आर द स्पेशल नेम ऑफ द फिगर BDLK. हम इसको रिमूव कर देते हैं. BDLK, तो ये हमारा क्या है? स्क्वायर. अगला वो कह रहा है JLGI. तो देखें JLGI, तो ये हमारी क्या है? रोम्बस. क्योंकि देखिए रोम्बस इस शेप की होती है. हम इसको एक बार देख लेते हैं पीछे. मैं आपको अभी दिखाता हूं. ये देखें, ये हमारी रोम्बस इस शेप की होती है, स्क्वायर शेप में. तो ये भी हमारी क्या आ गई? रोम्बस आ गई. ठीक है. इसी से ACEM, तो ये हमारी क्या आ गई? रेक्टेंगल. तो हमारी क्या आ गई? रेक्टेंगल. इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कहता है आंसर दें. सबसे पहले क्वेश्चन कहता है हाउ रेक्टेंगल एंड ट्राइपीजियम आर लाइक. कहते हैं कैसे रेक्टेंगल एंड ट्राइपीजियम एक जैसी हैं. तो आपको ये तो मैं डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं. रेक्टेंगल और ट्राइपीजियम क्या कह रहे हैं? देखें ये पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल जी सेम कैसे है कि देखें ये एक तो दोनों की 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, दोनों की 4 साइड्स होती हैं. अब देखें कि जो रेक्टेंगल रह रहा है इसमें 2 पैरेलल साइड्स होती हैं. ठीक है, और ये भी 2 पैरेलल होती हैं. लेकिन ट्राइपीजियम में हमारे पास क्या होती हैं? सिर्फ इसका एक ही पेयर क्या होता है? पैरेलल का होता है. इसमें देखें ये हमारे पास QR और TS एक ये है. लेकिन ट्राइपीजियम में हमारे पास सिर्फ एक ये होता है. ये डिफरेंस भी आ गया और हमारा एक सेम पॉइंट भी आ गया. अच्छा, वो कह रहे हैं इसमें जो होते हैं वो तमाम इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. लेकिन ट्राइपीजियम में 90 डिग्री के नहीं होते. क्योंकि इसमें दूसरा सवाल वो डिफरेंस का भी पूछा हुआ है, तो वो भी साथ साथ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. तो अब इसमें देखें एडजेसेंट एंगल जो है, इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं वो 180 डिग्री के होते हैं. द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द ट्राइपीजियम इज
180 डिग्री होते हैं, और रेक्टेंगल के भी जो एडजस्टेड एंगल होते हैं वो भी 180 डिग्री के ही होते हैं। तो इस तरीके से इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास सेम है और कुछ चीज़ें इसमें हमारे पास डिफरेंस में आ जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो गया कि हाउ रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम आर लाइक और हाउ दे आर डिफरेंट। तो इसमें हमने दोनों को डिस्कस कर लिया कि कैसे सेम और कैसे सेम नहीं है। अब आपने एक्टिविटी के तौर पे करना है, ये इसको सॉल्व करना है। एक्सप्लेन व्हाई स्क्वायर इज रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों होता है बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, और जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं होता है। ये आपके एक्टिविटी के तौर पे है। वो कह रहा है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट ट्रू, राइट, ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। कह रहा है इसमें आप लिखें जो नीचे दो दिए हैं, इसमें स्क्वायर जो है वो पूछा है स्क्वायर इज अ रोम्बस, स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, बताएं कि ये हो सकता है कि नहीं। क्योंकि देखें स्क्वायर के अंदर चारों जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के अंदर चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो हम इधर क्या लिख देंगे, नेवर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है, वो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक हम कर लेते हैं, बाकी हम आप इसको देखिएगा, इसी तरीके से हम बाकी भी रिजॉल्व कर लेंगे। वो कह रहा है नेम ऑफ द शेप, वो हमें क्या दी हुई है, स्क्वायर। नंबर ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स इसमें कितने होते हैं, 4। कैसे, ये जो स्क्वायर होता है ये इस शेप का होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो 4 एंगल्स हो गए। नंबर ऑफ इक्वल साइड्स, देखिए जो अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है तो ये भी 3 है। नंबर ऑफ इक्वल साइड्स वो भी 4। नंबर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, ये देखेंगे इसके पैरेलल साइड है 1 और ये इसके पैरेलल साइड है, तो वो कितनी है, 2, ठीक है। नंबर ऑफ राइट एंगल्स, इसमें राइट एंगल्स कितने हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 है, तो कितने हो गए राइट एंगल्स इसमें, 4। इसी तरीके से हम रेक्टेंगल का भी देख लेंगे, पैरेललोग्राम का भी देख लेंगे, रोम्बस का भी देख लेंगे, ट्राइपीजियम का भी देख लेंगे और काइट का भी देख लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।